जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने को मिल सके। तो संगत जी, आज मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक आंटी जी का सत्संग है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको बहुत से मैसेज आते थे कि मतलब आप अपने घर से या अपनी अलमारी को साफ़ करो, अपने बैग को साफ़ करो। तो वो आंटी जी कहते हैं कि मैंने सब भी अपना मतलब बैग और अलमारियाँ वग़ैरह साफ़ कर ली थी, लेकिन फिर भी मुझे मैसेज आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैंने तो सब कुछ साफ़ कर लिया है, तो अब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कोई ब्लैक कलर का बैग है ना, तो वो कहते कि मैंने तो ब्लैक कलर का बैग भी साफ़ कर लिया था। तो आंटी जी कहते हैं कि मैंने ना एक बार ऐसे ही मुझे कोई चीज़ ढूँढनी थी, तो मैंने उस बैग में मतलब ढूँढने के लिए हाथ डाला तो मेरे हाथ में एक कॉइन आया, जो किसी ने उनको गिफ्ट किया था, तो उसके ऊपर मतलब रस्ट लगा हुआ था। तो आंटी जी कहते हैं कि फिर उन्हें पता चला कि वाक़ई में गुरुजी जब हमें मैसेज देते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, तो संगत जी वो हमारे लिए ही मैसेज होते हैं। तो आप प्लीज़ उन मैसेज को पढ़ कर के तो उनको अवॉइड मत किया करो, उनके ऊपर आप अमल करो और जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे करो। तो जी, यही मैसेज आंटी जी ने हमें दिया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप एक बार सुने तो आपको सुनकर के आंटी जी से सुनकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में गुरुजी जब हमें कोई मैसेज देते हैं तो उसके बार-बार जब हमें कोई मैसेज आता है तो वो क्यों आ रहा होता है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से ही उनका सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। एक बार आप प्लीज़ सत्संग को पूरा सुने और ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर एक बार गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर करके अपनी हाजिरी लगाना चाहती हूँ। अभी मैंने यूट्यूब खोला था तो उसमें एक मैसेज था कि पुत्र, मैं अमीरों का गुरु हूँ, अब तुम्हारी भी ऐश करानी है। तो मुझे ये देख कर के बड़ी हंसी आई और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के पूजा कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपने मन से कहा, गुरुजी आप अमीरों के नहीं, जो आपको दिल से मानते हैं ना, आप उनके गुरु हो। चलिए संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी वैसे तो हम जब सत्संग शेयर करने बैठते हैं ये सोचते हैं क्या शेयर करना है, क्या बोलना है, गुरुजी की क्या बढ़ियाई करनी है। सत्संग बहुत सारे होते हैं पर याद नहीं आते हैं। तो अभी मुझे एक छोटा सा सत्संग मेरा याद आया है। अभी कुछ दिन पहले ब्लैक मैजिक के जो सत्संग आते थे कि बेटा अपनी अलमारी साफ़ करो, एक ब्लैक कलर की अलमारी है या फिर ब्लैक कलर का बैग है। तो संगत जी, मैंने भी अपनी सारी अलमारी साफ़ कर दी थी। जो भी मंदिर से मिले हुए थे, सिक्के थे, धागे थे, नारियल जो भी था सब निकाल के मैंने सब प्रवाह कर दिया था, कुछ पेड़ के नीचे रख दिया था। तो फिर भी गुरुजी के मैसेज आते रहते थे कि बेटा एक काला बैग है उसको भी साफ़ करो। अब ये नहीं पता मैंने वो साफ़ किया था नहीं किया था, पर अलमारी तो मैंने साफ़ करी थी और मुझे ये था कि काला बैग तो है मेरी अलमारी में एक, पर उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो सत्संग आते रहे पर कुछ टाइम मैं सुनती भी रही थी पर फिर आने बंद हो गए। तो मुझे ये था कि शायद कुछ है नहीं, पर वो कहते हैं ना गुरुजी तो हाथ पकड़ के सब काम करवा ही देते हैं। तो मेरी बेटी की जो दवाई चल रही थी तो उस दिन हमें सुबह-सुबह डॉक्टर के पास जाना था। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मेरे अंदर की चाबी नहीं मिल रही थी। मैं उसको ढूँढ के इतना परेशान हो रही थी, कभी यहाँ, कभी वहाँ। फिर वो ब्लैक वाले बैग में मैंने हाथ डाल के देखा। उसकी 2-3 चैनें देखी मैंने, कहीं भी चाबी नहीं मिली। फिर मैंने जो एक अंदर वाली चेन थी उसके अंदर हाथ डाला, तो संगत जी उसके अंदर से स्टील के जो सिक्के होते हैं ना माताओं के, जो किसी से मिले हुए होते हैं या जैसे कोई हमें प्रसाद में दे जाता है, तो वो सिक्का मुझे मिला था और उस पे जंग भी लगा हुआ था। पर गुरुजी कहते हैं ना कि जो चीज़ें किसी की मिली हुई होती है वो भी नेगेटिविटी लाती हैं घर में। तो वही चीज़, क्या पता शायद गुरुजी यही चीज़ को निकलवाना चाह रहे थे और वो सिक्का मेरे हाथ में एकदम अचानक ऐसे आया था कि मैं सोच भी नहीं सकती इस चीज़ में भी ये सिक्का हो सकता है।
क्योंकि ऐसी चीज़ें तो सारी या तो हम लॉकर में रखते हैं या फिर मंदिर में रखते हैं। तो मैं तो देख करके एक पल के लिए बैठ गई, इतनी हैरान हुई। और उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही सत्संग आया तो गुरुजी का कि बेटा अपनी अलमारी, काली वाली अलमारी है, काले वाले बैग को साफ करो। तो संगत जी मैं तो बहुत हैरान हुई थी उस सिक्के को निकाल के। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप, हम भूल जाते हैं पर आप नहीं भूलते हो कि हमसे कहाँ क्या सफाई करवानी है, क्या सामान कब निकलवाना है। तो संगत जी ऐसे वो सिक्का मेरी अलमारी से निकला। फिर मुझे एक खंडित पुस्तक के लिए, जो हमारी पूजा पाठ की जो किताबें होती है उसके लिए मैसेज आ रहा था। तो वो भी मुझे ये था कि जितनी भी बुकें थी मैंने सारी हटा दी थी फटी हुई। फिर करवा चौथ व्रत वाले दिन जो मैं करवा चौथ की जो बुक मैंने रखी हुई थी बाहर अलमारी में, वो नहीं मिल रही थी मुझे। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद वो मिली थी। तो उसके अंदर 2 बुकें थी, एक सत्यनारायण की कथा की थी। तो उसी दिन मैंने रात को व्रत करने के बाद मैंने एक सत्संग, मेरे सामने 2-3 यही आए थे कि बेटा खंडित पुस्तकों को निकालो, इसी से ही मेरी कृपा रुक रही है। फिर मैंने वो भी सत्संग सुन लिए। तो अगले दिन वो जो दोनों किताबें मिली थी, एक मैंने वहीं पर अपने पास की अलमारी के ऊपर रख दी थी और एक मैंने करवा चौथ की कथा मंदिर के ऊपर रख दी थी। फिर मैंने अगले दिन, मुझे थोड़ा-सा लगा था कि मैं एक किताब को और देखती हूँ जो कल निकली है। फिर मैंने उसको देखा तो वो भी सारी खंडित थी संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी ने वो वाली पुस्तक भी निकलवाई। तो ये भी गुरुजी का एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी धीरे-धीरे सब काम हमसे करा ही लेते हैं। और गुरुजी की कृपा है कि हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मेरे हस्बैंड खुद मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके गए थे। हमने थोड़ा बहुत कुछ बाहर भी खाना भी खाया था और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई थी घूमने के लिए। तो गुरुजी ऐसी कृपा अपने बच्चों पे सदा बनाए रखना, अपनी संगत पे। सभी संगतों के घर में हस्बैंड वाइफ के अंदर प्यार बना रहे, बच्चों में प्यार बना रहे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सद्बुद्धि देना गुरुपा। सभी बच्चों को पढ़ाई में सबको आशीर्वाद देना, सब बच्चे नेक नियत से पढ़ाई करें, जो गलत संगति में हो उन बच्चों की संगत भी सही करना गुरुपा। बस सभी बच्चों को सही राह पे चलाना, हर किसी के घर के अंदर सुख शांति बनाए रखना गुरुपा। और आपकी महिमा का ऐसे ही बखान करते रहें तो अपने बच्चों के सर पे भी ऐसे हाथ बनाए रखना, आपका ऐसे ही गुणगान करते रहें, आपका ध्यान करते रहें, आपका आशीर्वाद बना रहे हम बच्चों के सर पे। और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरी माता रानी का शुक्राना। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, दिवाली के टाइम पे इतने काम होते हैं, इतनी घर की साफ़ सफाई होती है, इतने काम निकल जाते हैं, तो उसी बीच में गुरुजी के सत्संग शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज दिवाली निकलने के बाद में आज गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो दिवाली तो गुरुजी के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी निकल गई। सभी काम अच्छे से हो गए, पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हुई, सभी शॉपिंग भी गुरुजी ने बहुत अच्छी कराई। हर एक सामान, जब भी मार्केट जाती थी गुरुजी का नाम लेकर के ही जाती थी, गुरुजी से बोल करके गुरुजी आप चलिए, आप ही शॉपिंग कराएंगे मुझे, यही बोल के जाती थी। और गुरुजी अच्छे से अच्छा सामान दिलाते थे। और संगत जी, पहले तो मैंने अपने बेटे का सत्संग शेयर किया था उसके पेट दर्द के लिए। तो अब तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे के पेट दर्द में काफ़ी आराम है। फिर उसके बाद मैंने एक अपना सर्वाइकल के दर्द का सत्संग किया था।
तो अब गुरुजी के आशीर्वाद से जब मैंने शुक्राना सत्संग किया तो मेरे सर्वाइकल पेन में भी काफ़ी आराम है। पर मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ गुरुजी ही मेरे दर्द को सही करेंगे, पर थोड़ी मेरी भी गलती थी, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई भी लेनी चाहिए जब आपको कोई दुख तकलीफ़ हो। पर मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई थी, पर जब बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया तो मुझे जाना ही पड़ा था। फिर मुझे गुरुजी की एक बात याद आई थी कि बेटा, दवाई, डॉक्टर की दवाई अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगा। फिर मैं दवाई लेके आई, पर अब गुरुजी के आशीर्वाद से और दवाइयों से अब मुझे तो काफ़ी आराम है सर्वाइकल पेन में। और अब मैं गुरुजी के चरणों में एक हाजिरी लगाना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी जितनी भी बेटियां हैं, उनके जो हस्बैंड हैं ड्रिंक करते ही क्यों हैं गुरुजी? मैं सबसे पहले तो ये आपसे सवाल एक पूछना चाहती हूँ। जिनके भी हस्बैंड है ड्रिंक करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं टेंशन है। टेंशन क्या हस्बैंड को ही होती है? हम लेडीज़ों को टेंशन नहीं होती है? हमें भी तो कितनी टेंशन होती है, घर की, बच्चों की, बाहर की, अंदर की, सब चीज़ों की कितनी टेंशन होती है। तो हम तो अपने आप को टेंशन फ्री करने के लिए नहीं ड्रिंक कर सकते, तो फिर हमारे हस्बैंड क्यों ड्रिंक करते हैं गुरुजी? मैं उनकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी। प्लीज़, आपने मेरी इतनी अरदासें पूरी की हैं गुरुजी। आपके चरणों में मैं यही एक विनती करना चाहूँगी गुरुजी, आपकी जितनी भी बेटियां हैं, उनके जिनके भी हस्बैंड ड्रिंक करते हैं घर में, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद घर में कभी शांति नहीं हो सकती, इतना तो मैंने देखा हुआ है। अशांति ही होती है, कलह कलेश होते हैं, नेगेटिविटी आती है गुरुपा। तो आप इस परेशानी को प्लीज़ दूर करिए और मेरे हस्बैंड की भी ड्रिंक करने की आदत बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ऐसा उनका मन हटा दीजिए शराब की तरफ से कि वो कभी नहीं देखें, मुड़ के ना देखें शराब की तरफ गुरुपा। क्योंकि जब भी ये शराब पी के आते हैं तो मैं तो अपना चाहे कितने गुस्से पे कंट्रोल कर लूँ, पर जब ये ड्रिंक करते हैं तो मेरे गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। और आप कहते हैं कि बेटा अपने मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकालो, पर गुरुपा मैं फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं और बहुत अपने हस्बैंड को मैं भी फिर उल्टा सीधा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी यही आदत ही बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलह कलेश होते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड के अंदर जो ये गंदी आदत है ना, इस आदत को ख़त्म करो मेरे गुरुपा। क्योंकि इसी की वजह से घर में अशांति हो जाती है, घर की शांति भंग हो जाती है। तो गुरुपा एक मेरे हस्बैंड के काम करने की वजह से घर के अंदर इतनी परेशानियां आती हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आपके चरणों में आपकी बेटी की बस यही अरदास है कि गुरुपा मेरे हस्बैंड की पीने की इस लत को बिल्कुल ख़त्म कर दो, उनका ऐसा मन हटा दो, इस तरफ से बिल्कुल ऐसा मन मोड़ दो कि वो चाह कर भी ना पिए। अगर उनका मन भी करे तो भी उनके हाथ मन इस चीज़ से ऐसा दूर कर दो गुरुपा प्लीज़। आप आज मेरे यही आपके चरणों में अरदास है मेरे गुरुपा। और बस मैं यही संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा के आशीर्वाद से इस बार की दिवाली बहुत अच्छी बनी, मन भी बहुत खुश था, बहुत खुश था। ऐसे ही हर साल गुरुपा के आशीर्वाद से ऐसे ही हर दिवाली बनते रहे, हर फेस्टिवल ऐसे ही इंजॉय करें। गुरुपा का ऐसे ही हाथ हम सब बच्चों के सर पे बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं एक बार और गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना।